निश्चित रूप से आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने 2-3 दिन से जिस प्रकार से माहौल बनाना शुरू किया, उससे समाजवादी पार्टी ने अधिकारियों को धमकाना, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न लगाने का काम किया। उससे वो ये मान चुके हैं कि प्रदेश की जनता अब अराजकता करने वालों के, गुंडागर्दी करने वालों के, बलात्कारियों के साथ नहीं है। भूपेंद्र जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो अपील करते हैं कि लाइन में लगे रहें 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, जब तक वो नहीं कर जाता बार-बार लाइन की वो अपील कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर इस देश के और प्रदेश के सभी 9 विधानसभा के उपचुनाव के मतदाता भाइयों बहनों से अधिकतम मतदान करने की अपील की है। और ये लोकतंत्र में हमारे लिए एक अवसर है अपनी बात कहने का, और अब मतदान करना हमारा अधिकार है और सरकार ने उसकी पूरी शांतिपूर्वक व्यवस्था मतदान की लोग करें, सहजता के साथ मतदान करें। हम सब लोग मिलकर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ये कहना है कि जो उनके वोटर्स हैं उनको रोका जा रहा है, लेकिन वो अपने वोटर से 7 बजे के बाद भी वोटर से अपील कर रहे हैं, अब वोटर से अपील कर रहे हैं और आपने देखा किस प्रकार से हत्या करा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के चरित्र को, अखिलेश यादव जी के चरित्र को प्रदेश की जनता समझ चुकी है और समाजवादी पार्टी के अराजकता का, गुंडागर्दी का, इन बलात्कारियों का प्रदेश में इस राजनीति में कोई स्थान अब बचा नहीं। पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाकर यह खुद और पर ही कुठाराघात कर रहे हैं कि गुंडई, अराजकता, अनिश्चितता फैलाना इनका ट्रेडमार्क है और जनता भाइयों बहनों सब समझती है। समाजवादी पार्टी की बेचैनी उनकी आउटसोर्सिंग नीति का फल है। वे फर्जी पहचान पत्र बनाकर मतदाताओं को प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। आरक्षण में भी ये धर्म विशेष को, संविधान को ताक पर रखकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर आरक्षण देना चाहते हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। समाजवादी पार्टी की तिलमिलाहट इसलिए है कि जनता इनके खिलाफ, और जनता ने समाजवादी पार्टी के जंगल राज को ठीक प्रकार से समझ और पहचान लिया। इसलिए निर्वाचन कार्य में जुटे अधिकारियों को अब धमकाने पर उतर आए हैं। संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से आरोपित कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इनका चरित्र ये प्रदर्शित होता है। खुलेआम पुलिस, निर्वाचन आयोग, पीठासीन अधिकारी निर्वाचन तंत्र पर आलोक लगाकर उन्हें नौकरी जाने, पीएफ से वंचित करने जैसी धमकी दी जा रही है। क्या ये स्वीकार्य है? इसे हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते। मीरापुर विधानसभा को लेकर और उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर लगाए गए सपा के बारे में आरोप निराधार है। विक्टिम कार्ड खेलकर ये अपनी नाकाबिलियत छिपा नहीं सकते। इन लोगों का कहना है कि मीडिया बिकी हुई है, हर कोई बिका हुआ है। इनका कहना है बीजेपी के वोटर्स घर से नहीं निकल रहे और समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। तो फिर भाइयों बहनों, ये वोट कौन डाल रहा? ये मैं स्पष्ट रूप से इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ। साफ है, झूठ की इमारत सच की ईंट से मजबूत नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी प्रचंड जनादेश प्राप्त कर यह सुनिश्चित करेगी कि समाजवादी पार्टी की प्रदेश में हर हाल में ये हार सुनिश्चित है। सुशासन हमेशा कुशासन और प्रबंधन पर विजयी होता है और उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात को सच दिखाने जा रही है। समाजवादी पार्टी को लोकतंत्र में नहीं, लूट तंत्र में भरोसा है। समाजवादी पार्टी मतपेटियां लूटकर सरकार बनाने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता ने इस चुनाव में नकार दिया और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की महान जनता शांतिपूर्वक मतदान कर रही है, उससे मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सब लोग मिलकर मतदान कर रहे हैं और जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से अराजकता, गुंडागर्दी करने वाले और ये माफिया राज और जो अपराधी लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट के लिए करहल में अभी दलित बेटी की हत्या की है, इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। और समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडे और जो माफिया प्रकोष्ठ है उनका उसे आगे कर दिया। शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो रहे
ये चुनाव समाजवादी पार्टी को कभी सुहाते नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव को रक्त रंजित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से बदहवासी का ये व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने की खिसियाट के रूप में दिखाई देता है। पूरा उत्तर प्रदेश लाल टोपी वालों के काले कारनामों का ये ताज़ा संस्करण देखकर हम सब लोग स्तब्ध हैं। गुंडागर्दी की सारी हदें पार करके इंसानियत को शर्मसार करते हुए बूथ संख्या 13 के गांव कजरा में एक दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की, ये हम सब के लिए दुखद है। लड़की के माता पिता का कथन है कि उनकी बेटी की हत्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसलिए की है कि उनकी बेटी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही थी। और ये वीडियो में कहीं ना कहीं जो उनकी माताजी का पिताजी का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें उनके बयान में ये चीज़ें परिलक्षित हो रही। इस विषय पर अभी जब हमारे सम्मानित साथियों ने, पत्रकार भाइयों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया से प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर देने की बजाय जिस तरह से व्यवहार किया उसे लोकतंत्र में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। लाल टोपी वाले गुंडों का कृत्य एक बार फिर सबके सामने है। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रित रखना चाहिए, बाकी पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई करेंगे। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे न सरकार बर्दाश्त करेगी, न भारतीय जनता पार्टी, न उत्तर प्रदेश की महान जनता। इन लोगों का कहना है कि लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? फर्जी मतदान करना समाजवादी पार्टी की पहचान है। जिस प्रकार से उपचुनावों की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक भी है।